राजस्थान में कांग्रेस की राजनीति में प्रियंका गांधी की भी एंट्री हो गई है। वह भी सचिन पायलट के पाले से 10 सितंबर यानी आज टोंक में एक जनसभा को संबोधित करने आएंगी। सचिन पायलट का यह गृह क्षेत्र है और यहां से प्रियंका गांधी का चुनाव प्रचार शुरू करना इस बात का पुख्ता संकेत है कि इस बार सचिन पायलट को लेकर किसी तरह की गफलत नहीं रहे। राजस्थान में रिपीट करवाने के लिए सचिन पायलट ने भी कई बार कहा है। इस बार यह संभावना भी है कि अगर प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में आ जाती है तो सचिन पायलट को नेतृत्व करने का अवसर मिल सकता है। लेकिन जिस तरह प्रियंका गांधी खुलकर आई है, यह भी साफ है कि सचिन पायलट को अपने स्तर पर टिकट बांटने का अवसर भी मिलेगा। प्रियंका गांधी के राजस्थान के समर में कूदने का सीधा अर्थ यही जाता है कि अब सचिन पायलट को किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं मिले। हालांकि राजस्थान की राजनीति में अगर कांग्रेस को देखें तो अभी तक यही समझ में आ रहा है कि चुनाव की नाव अशोक गहलोत अपने दम पर चलाएंगे। लेकिन अचानक ने प्रियंका गांधी के राजस्थान में उतर आने से राजनीतिक परिदृश्य में काफी बदलाव संभव है। प्रियंका गांधी के साथ राजनीति में सक्रिय आध्यात्मिक गुरु प्रमोद कृष्णम सदा से ही पायलट का पक्ष लेते रहे हैं। पायलट का पक्ष लेते हुए कई बार वे अशोक गहलोत की आलोचना भी कर चुके हैं, जिससे यह जाहिर होता है कि भले ही पायलट को कितना ही कम आंका जाए, वे आलाकमान के दरबार में अपना जनाधार बचाए हुए हैं। फिर यह भी नहीं भूलना चाहिए कि राहुल गांधी के कहने से ही सचिन पायलट राजस्थान में आए थे और संगठन की कमान संभाली थी। यह अलग है कि अशोक गहलोत के द्वारा बनाए गए राजनीतिक समीकरणों की वजह से पायलट मात खा गए। यह भी सच है कि सचिन पायलट के लिए सरकार बचाने के लिए इतना करना संभव भी नहीं था जितना अशोक गहलोत पिछले 5 साल में कर पाए और आखिरकार सरकार को 5 साल बचाने में कामयाब रहे। लेकिन इस आधार पर सचिन पायलट की प्रतिभा और योग्यता को कम नहीं आंका जा सकता। खासतौर से राजस्थान में आने के बाद पिछले 5 साल में सचिन पायलट ने जिस धैर्य और विवेक का परिचय दिया, किसी भी राजनेता के लिए प्रेरक बन सकता है। राजनीति में इतने अपमान और तिरस्कार को सहन करने के बाद भी अपना आपा नहीं खोने वाले सचिन पायलट एक ऐसे नेता साबित हुए हैं जिन्हें न तो अशोक गहलोत नेस्तनाबूद कर पाए और न साध पाए। अब जबकि चुनाव प्रचार की शुरुआत ही प्रियंका गांधी उनके क्षेत्र से कर रही है, तो बहुत साफ है कि आने वाले दिनों में राजनीतिक समीकरण काफी बदले हुए नजर आएंगे। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि सचिन को मिलने वाली तवज्जो का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना भी पड़े। बहरहाल अभी तो शुरुआत है। राजस्थान में प्रियंका गांधी की ये जनसभा बहुत दिनों बाद होगी। पार्टी की नजर इस जनसभा पर है। प्रियंका यहीं से सरकार और सचिन दोनों खेमे के लोगों को एकता का संदेश भी देगी। यहीं से दोनों खेमों को साधने का प्रयास होगा। पिछले दिनों कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद प्रियंका गांधी सीधे जयपुर आई थीं, मगर सीधे यहां से वो रणथंभौर चली गई थीं। उसके बाद उनका ये जनसभा को संबोधित करने का अवसर है। इसे लेकर यहां पर कांग्रेसियों में उत्साह है। राजस्थान में राहुल गांधी के मानगढ़ धाम के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे हुए। उसके बाद से अब दौरे पर दौरे शुरू हो गए हैं। प्रियंका का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके बाद कई और नेताओं के दौरे होने हैं। राहुल गांधी की उस सभा में कांग्रेस के सभी नेता शामिल थे। प्रियंका के इस दौरे में भी पार्टी के नेता अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए तैयार है। इसके लिए 2 दिन से मंथन हो रहा है।